हाँ भाई, बस मैं निकल ही रहा हूँ घर से। हाँ। साहब, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वो ना अभी हनी आती होगी तुम्हारा दिवाली का गिफ्ट लेकर के। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तुम सफाई करके घर चली जाना। साहब, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो क्या है ना, दिवाली है तो मैं बस आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ। गिफ्ट? क्या है ये? इसमें ना एक प्यारी सी घड़ी है और मैंने बहुत प्यार से खरीदी है। मैं मानती हूँ कि आप बड़े लोग हो, महंगी चीज़ें पहनते हो, लेकिन मैंने अपनी हैसियत से तो ज़्यादा ही किया है। बाकी आप देख लेना। अरे अंशी, ये गिफ्ट मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ? देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए साहब, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए घड़ी लेने के लिए, तो अगर ये पहनोगे ना आप तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं, पर अगर तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, मैं ले लेता हूँ। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली। मुझे तो लगता है ये पागल हो गई है नौकरानी। अब इसको क्या लगता है इतनी सस्ती घड़ी पहनूंगा मैं? अब ये 50,000 की घड़ी उतार के ये घड़ी पहनूं? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या करूँ इसका? नहीं फेंक देता हूं। औकात है नहीं। दिवाली आने वाली है, मैं सोच रही हूँ जो घड़ी मैंने साहब को दी है ना, वही घड़ी मैं छोटे को दे देती हूँ। वो दिवाली पर खुश भी हो जाएगा और पढ़ाई भी मन लगा कर करेगा। थोड़ा सा लालच दे दूंगी कि और गिफ्ट मिलेंगे अगर पढ़ाई अच्छे से करेगा तो। लेकिन वो घड़ी थोड़ी महंगी थी, पर कोई बात नहीं, मेरे भाई की खुशी से ज्यादा थोड़ी है मेरे लिए कुछ भी। ये क्या? ये तो शायद वही घड़ी है जो मैंने साहब को दी थी। देखती हूँ। लगता है उनसे गलती से गिर गई है, लेकिन अगर गिरती तो ऐसे साइड में नहीं पड़ी होती, रास्ते में गिरती ना, बीच में कहीं। क्या ये घड़ी साहब ने फेंकी है? उन्हें पसंद नहीं आई होगी, लेकिन पसंद नहीं आई थी तो मुझे एक बार बता देते, मैं बदल कर घड़ी दूसरी ले आती। ऐसे मेरे गिफ्ट की बेकदरी करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो उन्हें बड़ा भाई समझकर गिफ्ट दिया था, मुझे लगा कि वो खुश होंगे, लेकिन उन्होंने तो ये घड़ी फेंक दी। साहब को ये घड़ी फेंकनी नहीं चाहिए थी। क्या हुआ, हम गरीब है तो क्या हम गरीबों का मन नहीं होता? मैंने कितने पैसे जोड़कर ये घड़ी खरीदी थी, मेरी औकात से भी बाहर की। मुझे लगा था कि साहब खुश होंगे गिफ्ट लेकर, लेकिन वो तो ऐसे मेरी घड़ी फेंक कर चले गए। लगता है हम गरीबों की ना औकात ही नहीं होती कि हम अमीर आदमियों को खुश कर पाएं, कभी कोई उपहार दे पाएं, क्योंकि उनके लेवल की चीज़ें तो हम कभी कर ही नहीं सकते। साहब ने ये गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंशी, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। ये लो दिवाली का तोहफा। हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंशी, क्या बात है, मैंने अब तक जितने लोगों को भी गिफ्ट दिया है वो लोग तो बहुत खुश हुए, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम्हें इस गिफ्ट की कोई खुशी नहीं है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मुझे बताओ। नहीं मैम साहब, ऐसी कोई परेशानी की बात तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। अंशी देखो, अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि तुम ऐसे उदास नहीं होती कभी भी। अगर पैसों से रिलेटेड कोई बात है तब भी बता सकती हो, मैं तभी तुम्हारी मदद करूँगी। नहीं नहीं मैम साहब, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप अपनी दिवाली अच्छे से मनाइए। देखो अंशी, मुझे अच्छे से पता है कोई बात तो ज़रूर है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है ना, तुम मुझे बताओ, मैं बात करूँगी उससे। देखिए मैम साहब, आप बिना बात जाने तो यहाँ से जाएंगी नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, जो बात है वो साहब से संबंधित है। साहब से रिलेटेड? मतलब क्या किया तुषार ने? मैम साहब, दिवाली आने वाली है, मुझे लगा कि मैं साहब को कोई तोहफा दूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ। हम अपनी औकात से बढ़ के ये घड़ी उनके लिए लेकर आई थी। उन्होंने मुझसे तो ये घड़ी ले ली, लेकिन बाद में जब मैं सोसाइटी से बाहर जा रही थी तो मैंने देखा कि साइड में घड़ी पड़ी हुई थी। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। क्या हुआ मैम साहब, अगर हम गरीब हैं, काम करने वाले हैं, क्या हम अपने औकात से बाहर जाकर किसी को कोई उपहार नहीं दे सकते? और अगर साहब को ये घड़ी नहीं पसंद थी तो वो मुझे बता देते, मैं ये बदल कर ले आती, या फिर ये घड़ी मैं अपने भाई को दे देती। आपको पता है, मैंने अपने सगे छोटे भाई को कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैंने साहब को दिया, क्योंकि मैं उन्हें सच में अपना बड़ा भाई मानती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे गिफ्ट की ऐसे बेकदरी की, फेंक कर।
मुझे अच्छा नहीं लगा। आप ही बताइए ना मेम साहब, क्या साहब ने सही किया? अरे यार, ये तुषार भी ना। देखो अंशी, तुम परेशान मत हो, तुषार से मैं बात करूंगी। और तुम एक काम करो, ये पहनो। नहीं नहीं मेम साहब, ये इतना महंगा हाथ में पहनने वाला मैं कैसे ले सकती हूँ? और मुझे याद है ये साहब ने आपको आपके जन्मदिन पर दिया था। अगर वो ये मेरे पास देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, मैं नहीं रख सकती। देखो अंशी, ये समझो कि तुषार को समझाने के लिए मैं तुम्हें ये रिस्लेट दे रही हूँ। तुम इसे अपने हाथ में पहनना, और जब वो आए ना तो उसे दिखाना जरूर। और हाँ, जो घड़ी तुमने तुषार को दी थी वो मुझे दे दो। जी मेम साहब। ठीक है, मैं चलती हूँ। साहब, सारा काम हो गया, मैं ना अपने घर जा रही हूँ अब। हनी, ये क्या बदतमीजी है? दिवाली पे तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, तुम कुछ भी उठा के दे दोगी क्या उसे? मतलब ये, जो तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट था, जो मैं तुम्हारे बर्थडे पे लेके आया था, तुमने उठा के उस नौकरानी को दे दिया। तुम्हें पता भी है कितना महंगा था वो? पूरे 40,000 रुपए का था यार। अरे उसकी औकात भी है वो पहनने की, क्यों दिया तुमने उसे? कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट दे देती यार। वो क्या है ना तुषार, उस ब्रेसलेट को पहन पहन के मैं बोर हो गई थी, और मुझे ना इतना खास पसंद भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे दे ही देती हूँ। चलो मान लिया, तुमने वो दे दिया, लेकिन वो तब देना था ना जब वो तुम अपने लिए खुद खरीदती। वो गिफ्ट था तुम्हारा, मैंने दिया था कितने प्यार से। और सच बोलूं तो इतना खास पसंद भी नहीं था मुझे वो ब्रेसलेट, इसीलिए मैंने उस नौकरानी को दे दिया। क्या ही हो गया, नया ले लेंगे हम लोग तो। माना कि तुम्हें वो पसंद नहीं आया इतना, लेकिन हनी वो तुम्हारा गिफ्ट था, मैं कितने प्यार से लेके आया था। तुम कहीं पे भी घर पे रख देती, उसको देने की क्या जरूरत थी? हम मान लो कि तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिया हो और वो उठा के मैं उसके पति को दे दूं या फिर उसके बच्चों को दे दूं, तुम्हें कैसा लगेगा? हनी देखो, गिफ्ट ना दिल से दिया जाता है, उसकी कदर करना सीख लो तुम। अच्छा, सही कहा तुमने तुषार, मुझे गिफ्ट की कदर नहीं है, जैसे तुम्हें नहीं है। उस काम वाली ने तुम्हें ये वॉच दी थी, अगर तुम्हें घड़ी नहीं पसंद थी तो तुम उसे मना कर देती, फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है उसने अपनी औकात से बढ़ के तुम्हें ये गिफ्ट दिया था, और तुमने क्या किया? तुमने इस गिफ्ट की कदर नहीं की। वो आंशी ना तुम्हें अपना भाई मानती है, उसने अपने सगे भाई तक को गिफ्ट नहीं दिया, उसने तुम्हें दिया। और तुमने क्या किया उसके साथ? जैसे अभी अभी तुमने मुझे ज्ञान दिया कि तुम्हें अगर ब्रेसलेट नहीं पसंद था तो घर में कहीं साइड में रख देती, वैसे ही तुम आंशिक गिफ्ट के साथ भी तो यही कर सकते थे ना। ले लेते, पहनते मत, घर में कहीं रख देते, कम से कम उसकी इंसल्ट तो मत करते तुम। तुम्हें पता है जब उसने ये घड़ी रास्ते में पड़ी हुई देखी ना, उसे कितना बुरा लगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तुषार, अपने ऊपर जब तक ना बीते ना तब तक समझ में नहीं आती सिचुएशन सामने वाले की। जैसे तुम्हें अभी बुरा लग रहा था ना उसके हाथ में मेरा ब्रेसलेट देख के, वैसे उसे भी बहुत बुरा लगा था जब उसने ये गिफ्ट बाहर जमीन पर पड़ा हुआ देखा। तुषार, दूसरों की सिचुएशन तब तक अच्छी लगती है जब तक खुद पर ना बीते, और जब बात अपने ऊपर आती है ना तब कितना बुरा लगता है, वो तुम समझ सकते हो। हाँ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अंशी के साथ कितना बुरा किया। वो बेचारी कितने प्यार से वॉच लेके आई थी मेरे लिए और मैंने ऐसे ही उठा के फेंक दी बाहर। अब जब सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है तब मुझे कितना बुरा लग रहा है। और सोचो, तुमने तो सिर्फ किसी और को दिया है वो चीज़, मैंने तो उल्टा फेंक दिया था, तो उसको कितना बुरा लगा होगा। मैंने बहुत गलत किया अंशी के साथ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुषार, जो हुआ सो हुआ, ये अपने ईगो को ना प्लीज साइड में रखो और जाके उस बेचारी से माफी मांग लो। यार मैं उससे सॉरी कैसे बोलूँ? अब मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी। तो हनी, एक काम करते हैं ना, उसको आज रात डिनर पे बुला लेते हैं, इसी बहाने मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। ठीक है। और हाँ तुषार, दूसरों की गिफ्ट की ना हमेशा कदर करनी चाहिए, ना कि उनका प्राइस देखना चाहिए वो कितना सस्ता है और कितना महंगा।